गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 1 मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर चुका हूं। हमने इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस और कुछ रियल फंक्शंस पढ़े थे। आज मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ फंक्शन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सो आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखें। फलनों की प्रकार। फलनों के प्रकार, काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन। कितने प्रकार के फलन होते हैं? बेसिकली 4 प्रकार के फलन होते हैं। सबसे पहला आता है एकैकी। एकैकी, इसको बोलते हैं हम वन। क्या बोलते हैं? वन। दूसरा फंक्शन आता है बहुएकैकी। बहुएकैकी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैनी वन। थर्ड नंबर पर आता है आच्छादक। आच्छादक ये होता है ऑन टू। और फोर्थ नंबर पर आता है अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी, इसको हम बोलते हैं इनटू। ये 4 प्रकार के फलन होते हैं। इनके क्वेश्चन आपके 1.2 एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकैकी। जैसे एकैकी और बहुएकैकी, ये दोनों फलन आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर कोई फलन एकैकी है तो वो है बहुएकैकी नहीं होगा। अगर कोई फलन एकैकी है तो वह बहुएकैकी नहीं होगा। अगर कोई बहुएकैकी है तो वो एकैकी नहीं होगा। मतलब 2 ही रास्ते हैं इसके, एक तो एकैकी फलन के और एक बहुएकैकी। मतलब अगर कोई फलन एकैकी नहीं आया तो हम निश्चित बात है समझ जाएंगे कि वह कैसा होगा, बहुएकैकी होगा। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ, आच्छादक और अंतरक्षेपी। अगर कोई फलन आच्छादक है तो वह अंतरक्षेपी नहीं होगा, और अगर कोई अंतरक्षेपी है तो वह आच्छादक नहीं होगा। मतलब अगर हम एकैकी चेक करते हैं और एकैकी नहीं आता है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि फलन कैसा है, बहुएकैकी। इसी प्रकार अगर हम आच्छादक चेक करते हैं और आच्छादक नहीं आता है तो वह कैसा होगा, निश्चित बात है अंतरक्षेपी होगा। अब हमने एकैकी और बहुएकैकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। लेकिन कोई भी फलन अकेला कभी भी एकैकी नहीं होता है। वह एकैकी के साथ या तो आच्छादक होगा या अंतरक्षेपी होगा। अकेला कोई फलन कभी भी एकैकी नहीं होता है। अगर कोई बहुएकैकी है तो अभी वह आच्छादक होगा या अंतरक्षेपी होगा। तो इस प्रकार से हम चारों फलनों को आपके सामने मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एकैकी से। सबसे पहले एकैकी फलन से स्टार्ट करेंगे। एकैकी वन। यहाँ पर नाम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि वन मतलब एक का क्या होगा, एक होगा। इसको हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि मैपिंग, जैसे कोई एक सेट ए है और ये कोई सेट बी है। एक सेट ए है और एक सेट बी है। यहाँ पर मैंने ले लिए एलिमेंट 1, 2 और 3, और यहाँ पर ले लिए ए, बी और सी। कल हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था
कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। परंतु हमने शर्त में ये भी पढ़ा था कि समुच्चय बी का कोई एक एलिमेंट समुच्चय ए के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ सकता है। मतलब किसी एक अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं। अब हम फलन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि बी का कोई एलिमेंट ए के दो एलिमेंट से जुड़ सकता है, परंतु एकैकी के लिए हम बन यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के केवल और केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ेगा। जैसे 1 ए से जुड़ गया, 2 किससे जुड़ गया बी से, और 3 किससे जुड़ गया सी से जुड़ गया। मतलब बी का कोई भी एलिमेंट के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी कोई फलन कैसा होगा, एकैकी होगा। ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं एकैकी की। समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय ए में भिन्न भिन्न क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी कोई फलन कैसा होगा, एकैकी होगा। अब यहाँ पर ये फलन कैसा है, एकैकी है। लेकिन एकैकी के साथ में मैंने बोला था कोई फलन कभी भी एकैकी अकेला नहीं होता है, वो एकैकी के साथ में या तो आच्छादक होगा या अंतरछेपी होगा। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ कि ये ऑन टू होगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑन टू क्यों होगा। इसी की हम सेकंड मैपिंग भी इस टाइप से बना सकते हैं। कोई सेट ए है और ये सेट बी है। जैसे यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, यहाँ पर ले लिए 1 2 और 3, ए का 1 से और बी का 2 से। परंतु 3 की कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, फलन होगा। और एकैकी केवल एक ही एलिमेंट से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यह फलन कैसा होगा, एकैकी होगा। और साथ में इनटू होगा, साथ में कैसा होगा, इनटू होगा। तो डेफिनेशन सभी स्टूडेंट्स नोट कर लें। क्या बोलेंगे हम कि एफ ए से बी में परिभाषित फलन एकैकी होगा यदि समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय ए में भिन्न भिन्न क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब हो, या समुच्चय बी का के एलिमेंट्स का समुच्चय ए में एक ही पूर्व प्रतिबिंब हो। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, एकैकी फलन कहते हैं। यह एकैकी आच्छादक फलन की मैपिंग है और यह एकैकी अंतरछेपी फलन की क्या है, मैपिंग है। अब हमें क्वेश्चन आता है कि एकैकी चेक कीजिए फलन में, क्या एकैकी चेक कीजिए। तो एकैकी चेक करने के मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। चेक 3 चेक होते हैं एकैकी को चेक करने के लिए, एकैकी फलन को। चेक फर्स्ट ये मेथड जो होता है ये आपकी आरवीएससी के लिए होता है। आरवीएससी की बुक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमें उसको इस चेक फर्स्ट से ही करना है। यदि fx1 बराबर fx2, अगर fx1 बराबर क्या है, fx2 है, तो निश्चित बात है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। हम fx1 इक्वल टू fx2 को लेकर चलेंगे और लास्ट में प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू क्या है, x2। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि फलन कैसा होगा, एकैकी होगा। अब चेक सेकंड आता है। चेक सेकंड, यह चेक उन स्टूडेंट्स, ये चेक केवल और केवल आप जेई मेंस या जेई एडवांस में यूज कर सकते हैं। इस चेक का आप आरवीएससी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो चेक सेकंड क्या होता है
कि जैसे किसी फलन का ग्राफ है, जैसे कोई फलन का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, और ये आपका मूल बिंदु। अगर एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा फलन के ग्राफ को, ध्यान से सुनेंगे, एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा फलन के ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है, केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है, तो वह फलन सदैव कैसा होगा? एकैकी होगा। वह फलन सदैव कैसा होगा? एकैकी होगा। ये चेक सेकंड है। अब चेक थर्ड आता है। चेक थर्ड, चेक थर्ड क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान, एक तो निरंतर बढ़ता हुआ फलन या निरंतर घटता हुआ फलन सदैव एकैकी होता है। निरंतर वर्धमान फलन या निरंतर ह्रासमान फलन सदैव कैसा होता है? एकैकी होता है। निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के बारे में हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 में निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान पर क्वेश्चन है। तो निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान, ह्रासमान फलन सदैव कैसा होता है? एकैकी होता है। तो निरंतर वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होती है? निरंतर वर्धमान के लिए कंडीशन होती है फलन का अवकलज, फलन का प्रथम अवकलज सदैव 0 से कैसा होगा? बड़ा होगा। और निरंतर ह्रासमान के लिए कंडीशन क्या होती है? कि फलन का प्रथम अवकलज सदैव 0 से कैसा होगा? छोटा होगा। तो ये 3 चेक होते हैं, लेकिन इसमें हम चेक फर्स्ट ही केवल आरबीएससी के एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, और चेक सेकंड और चेक थर्ड हमें और जेई मेंस कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में यूज किए जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम बहु एकैकी फलन डिस्कस करते हैं। बहु एकैकी, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, मैनी मीन्स बहुत और वन मीन्स एक, बहुत का एक, बहुत का एक, तब वह फंक्शन कैसा होगा? बहु एकैकी। वन वन में एक का एक और इसमें बहुत का एक। वहाँ पर क्या था एकैकी में? कि समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय ए में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें क्या होगा? समुच्चय बी में कोई अवयव ऐसा भी हो सकता है जिसका समुच्चय ए में एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो। मतलब एक से अधिक, बी का कोई अवयव, समुच्चय बी का किसी अवयव का समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध हो, तो वह फलन सदैव कैसा होता है? बहु एकैकी होता है। अब इसकी हम मैपिंग बनाते हैं, मैपिंग से आपको और क्लियर हो जाएगा। मैपिंग ध्यान से देखेंगे, जैसे ये सेट है ए और एक सेट है बी, ए सेट और बी सेट, ये 1 2 और ये 3। यहाँ पर मैंने ले लिया ए और बी ले लिया। जैसे 1 इससे जुड़ा है, बी किससे जुड़ गया? बी के कितनी पूर्व प्रतिबिंब कितने हो गए? 2 और 3। तो यह फलन कैसा हो जाएगा? बहु एकैकी होगा। कैसा फलन होगा? बहु एकैकी होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन, और साथ में कैसा होगा? ऑन टू होगा। ऑन टू के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि अगर सभी अवयवों का बी के समुच्चय बी के सभी अवयवों का समुच्चय ए में पूर्व प्रतिबिंब है, तो वह फलन कैसा होता है? बहु एकैकी होता है। अब हम एक और
मैपिंग बनाते हैं इसकी, जैसे ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ पर ले लिया मैंने x और ये y, यहाँ पर ले लिया मैंने a b c और ये एक d ले लिया। 1 यहाँ पर z और ले लो। अब ये फंक्शन कैसा होगा? बहु एकैकी। देखो a के कितने पूर्व प्रतिबिंब हो गए? 2। तो यह बहु एकैकी है, परंतु इसमें समुच्चय b के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो यह कैसा होगा? इनटू होगा। ये कैसा होगा? इनटू होगा। तो ये होती है मैपिंग किसकी? मैनी वन की। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इनकेस अगर बहु एकैकी की डेफिनेशन पूछ ले एग्जाम में, तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि f a से b में परिभाषित फलन बहु एकैकी फलन होगा यदि समुच्चय b के किसी अवयव का समुच्चय a में एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हों। अगर समुच्चय b के किसी अवयव का, किसी भी एक अवयव का, 2 अवयव का, 3 अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब होंगे a में, तो वह फलन सदैव कैसा होगा? बहु एकैकी होगा। अब हम बहु एकैकी की चेक पर बात करते हैं। चेक फर्स्ट आपके RBSC में यूज करेंगे हम। यदि fx1 बराबर fx2 है, परंतु x1 बराबर नहीं है x2 के, x1 बराबर नहीं है x2 के, तो वह फलन कैसा होगा? बहु एकैकी होगा। और सीधी सी बात क्या हम बोलेंगे? अगर कोई एकैकी नहीं आया तो वह बहु एकैकी होगा, और एकैकी है तो वह बहु एकैकी नहीं होगा। अब इसी का चेक सेकंड देखते हैं। चेक सेकंड, जैसे हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये कौन सा परवलय होता है? ये अपवर्ड पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला होता है? अपवर्ड। जैसे ये मैंने बनाया इस टाइप से, और x अक्ष के पैरेलल कोई लाइन खींची, x अक्ष के समांतर कोई लाइन खींची, तो इसने इसको कितने बिंदुओं पर काट दिया? 2 बिंदुओं पर काटा। कितने बिंदुओं पर काटा? 2 बिंदुओं पर काटा। तो यह फलन सदैव कैसा होगा? बहु एकैकी होगा। कैसा होगा? बहु एकैकी होगा। अब इसी का चेक थर्ड, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक मतलब जो कभी बढ़े, कभी घटे, कभी बढ़े, फिर कभी घटे, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। या तो कंटिन्यूअसली ना तो बढ़ते हैं और कंटिन्यूअसली ना तो घटते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। अनेक दिष्ट फलन। तो अगर कोई फंक्शन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है तो वह फलन सदैव कैसा होगा? बहु एकैकी होगा। जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, जैसे ये फंक्शन कभी तो बढ़ रहा है, फिर घटता है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन सदैव कैसा होता है? बहु एकैकी होता है। तो बहु एकैकी आप इसकी मैपिंग और ये चेक आप नोट करें, फिर हम आच्छादक फलन आपके सामने डिस्कस करते हैं। आच्छादक फलन ऑन टू। आच्छादक फलन की मैपिंग मैंने आपको 1-1 में भी बताई थी, 1-1 ऑन टू। और आच्छादक फलन की मैपिंग मैंने आपको मैनी वन फंक्शन में भी बताई थी, मैनी वन ऑन टू के लिए। तो मैपिंग आप वहाँ से इसकी नोट कर सकते हैं।
मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि यदि समुच्चय B के सभी अवयवों का, समुच्चय B के सभी अवयवों का समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब हो, समुच्चय A में क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे A सेट है और ये सेट क्या है, B है। A, B और ये C, यहाँ पर ले लिया मैंने X, Y और Z। A का X से संबंध है, B का Y से और C का Z से। तो ये फलन कैसा है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि B के सभी अवयवों का समुच्चय A में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर कल मैंने डिस्कस किया था कि समुच्चय B के अवयव क्या कहलाते हैं, सहप्रांत। समुच्चय B के अवयव क्या कहलाते हैं, सहप्रांत। और समुच्चय B के वे अवयव जिनका A में पूर्व प्रतिबिंब होता है, उन अवयवों को हम क्या कहते हैं, फलन का परिसर कहते हैं। मतलब इसका सहप्रांत क्या होगा, X, Y और Z। और अगर परिसर बोलें तो परिसर क्या होगा, X, Y और Z। मतलब परिसर और सहप्रांत दोनों कैसे आ गए, बराबर हैं। तो आच्छादक फलन के लिए हमें यही चेक करना पड़ता है कि परिसर बराबर किसके होगा, सहप्रांत के होगा। अगर परिसर सहप्रांत के बराबर आ गया तो वह फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आच्छादक का आएगा उसमें आपको इस टाइप से, जैसे कोई R से R बोल दे या N से N दे दे, किसी भी टाइप से Z से Z बोल दिया जाए, N मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या, वास्तविक से वास्तविक, पूर्णांक से पूर्णांक संख्याएं, या N से Z में बोल दे। मतलब आपको जो आच्छादक के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सहप्रांत दिया जाएगा। क्वेश्चन में सहप्रांत आपको मालूम होगा, आपको उस फलन का परिसर ज्ञात करना है। और अगर परिसर सहप्रांत के बराबर आ जाता है तो वह फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। परिसर हम कैसे निकालते हैं यह हम सीखेंगे अभी आगे के वीडियो में कि परिसर फलन का कैसे निकाला जाता है। तो आच्छादक फलन क्या होता है कि B के सभी अवयवों का A में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तो वह फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा। अब अंतरक्षेपी फंक्शन, अंतरक्षेपी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनटू। अंतरक्षेपी क्या होता है, अगर कोई फलन आच्छादक नहीं आया तो वह अंतरक्षेपी होगा, और अगर आच्छादक है तो वह अंतरक्षेपी नहीं होगा। अंतरक्षेपी फलन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, कि f a से b में परिभाषित फलन अंतरक्षेपी होगा यदि समुच्चय B के सभी अवयवों का समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब न हो। मतलब कोई ना कोई एक अवयव B का छूट जाए, एक से अधिक, एक भी अवयव अगर छूट जाता है B का तो वह कैसा होगा, अंतरक्षेपी फंक्शन होगा। तो उसके लिए परिसर बराबर नहीं होगा किसके, सहप्रांत के। मतलब परिसर जो होगा बराबर नहीं होगा किसके, सहप्रांत के, तो वह फलन कैसा होगा, अंतरक्षेपी होगा। तो आज हमने फलनों के प्रकार के बारे में डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त फलन। कौन से फलन पढ़ेंगे, संयुक्त फलन पढ़ेंगे। तो आप इसको अभी नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्त फलन पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ फंक्शंस को कॉपी पर नोट कर लें और नोट्स बनाते रहें साथ में। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का आपको मालूम पड़ जाएगा नेक्स्ट वीडियो मेरा कब आ रहा है। तो आप कॉपी पे ज़रूर नोट्सों को
सारे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते चलें। थैंक यू।